हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 9 का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 1.3। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। देखिए, P बट्टा क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए हल। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है ना P बट्टा Q परिमेय संख्या क्या होता है, तो P बट्टा Q के रूप में होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं 3/5 2/7, तो ये P बट्टा Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना आप बिना देखे बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए Q जो है ना, मतलब हर में, ठीक है ना, Q का अगर मान 5 2 5 या 2 या फिर रहेगा 2 गुना 5, दोनों गुना में मतलब दोनों साथ में रहेगा तो फिर भी होगा, या फिर 2 पर कोई पावर रहेगा और या फिर 5 पर कोई पावर रहेगा। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हर ये सब चीज़ है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से देखिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हर में 2 रहेगा, सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 या फिर दोनों ही रहेगा, जैसे 2 गुना 5, ठीक है ना, या फिर देखिए 2 पर पावर कुछ रहेगा या 5 पर पावर कुछ रहेगा। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका शांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/5, तो 3/5 जो है ना, यहाँ हर में देखिए Q का मान कितना है, हर मतलब क्या हुआ, Q का मान कितना है, 5, सिर्फ 5 है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया कि हर में अगर सिर्फ 5 रहता है तो उस परिमेय संख्या का क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अंश में आपको नहीं देखना है, अंश में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। अंश में देखिए कितना है, 3 है ना, अंश में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ आपको हर में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस भिन्न में देखिए कितना है, 3/5 है। तो 3/5 को अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को भाग लगाएंगे कितना से, 5 से। 5 से नहीं चलेगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा। 5 6 30, देखिए ये भाग लग गया, पूरा पूरा ये कट गया, मतलब ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, ठीक है ना। ये दशमलव प्रसार से क्या हुआ, शांत हुआ। तो बस आपको यहाँ पर इतना दिमाग में रखना है कि अगर हर में Q का मान, समझ में आ रहा है ना, P बटा Q का जो रूप होता है, ये किसका रूप होता है, तो परिमेय संख्या का। तो Q का मान अगर 2 या फिर 5 या फिर 2 गुना 5 रहे दोनों साथ में, या 2 पर पावर कुछ रहे या फिर 5 पर पावर कुछ रहे, तब आपको याद रखना है कि वो शांत ही होगा उसका दशमलव प्रसार। तो बस आपको मैंने यहाँ पर रफ में बता दिया। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 बट्टा यहाँ पर ले लेते हैं 5। देखिए नीचे में आपका 5 रहना ही चाहिए, ठीक है ना, तब आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऊपर में देखिए 5 और बट्टा में 2, देखिए 2 आ गया। और भी ले लीजिए, जैसे ऊपर में 4 है, नीचे में 25, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हर में आप कहिएगा कि 25 कैसे हो गया। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि नीचे में जो है ना सिर्फ 2 होना चाहिए या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर दोनों ही होना चाहिए। तो 25 को हम लोग, देखिए 25 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुना 5 तो लिख सकते हैं ना। 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ 5 है तो इसका दशमलव प्रसार भी आपका शांत होगा, ठीक है ना। तो 4/25 हो गया यहाँ पर। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 21 बट्टा यहाँ पर 10 ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहिएगा कि 10 कैसे हुआ, आप बताइए कि यहाँ पर 5 या फिर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 10 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 गुना 5। 2 और 5 साथ में रहेगा फिर भी होगा, अकेले रहेगा 5 फिर भी होगा, और अकेले रहेगा 2 फिर भी होगा। तो बस आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर आपको परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो इस तरीके से आप जितना मन चाहे आप उतना एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर 3/4, ठीक है ना, क्योंकि 4 को हम लोग
2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हर में आपका q का मान क्या आया, 2 गुना 2, तो 2 आने से दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इत्यादि या फिर आदि लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए 2/5, 5/2, 4/25, 21/10, 3/4 आदि ये सभी क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जहाँ p और q, जहाँ p और q क्या है, तो पूर्णांक है। देखिए p और q क्या है, तो पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है जिनका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस यहीं से लिखना है। देखिए यहाँ पर जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बस इसी को आपको लिख देना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जिनका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिनका एक के, जिनका एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त का मतलब हुआ एक के अलावे अन्य कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2/5 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2/5 इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 और 5 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 × 2 और 5 × 5। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 गुना 1 आता है, और 5 को गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या आता है, 5 गुना 1 आता है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो बस यहाँ पर जो है ना, जितना भी मैंने परिमेय संख्या लिया है सबका उभयनिष्ठ, सबका कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आपका नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं अर्थात यह सह अभाज्य, अर्थात यह सह अभाज्य संख्या है और इनका दशमलव प्रसार शांत है, और इनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये सभी जितना भी परिमेय संख्या लिए थे सब ऐसे ही लिए थे बिना चेक किए। अब यहाँ पर इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 2/5 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। अगर यहाँ पर आप इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको भाग देना होगा 2 को 5 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 को भाग लगाते हैं 5 से। तो देखिए 5 का पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तब क्या करना होगा, 0 दशमलव लगाना होगा, इससे एक 0 मिल जाएगा। अब 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कट गया, ठीक है ना, तो 0.4 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0.4 आ जाता है, जो कि ये क्या है, तो ये शांत है, दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। आगे देखिए यहाँ पर 5/2 है ना, तो 5/2 लिखना है और 5 को 2 से भाग लगाना है। तो देख लीजिए 5 को अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा 1 आ जाएगा, फिर दशमलव से एक 0 मिलेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये पूरा आपका यहाँ पर घटा होगा, ये पूरा आपका कट जाएगा। क्लियर है, 2.5 आ जाता है इसका दशमलव प्रसार, 2.5 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। ये भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 4/25 आप इसको भाग कर लीजिएगा, 4 को अगर आप 25 से भाग लगाइएगा तो इसका आंसर आएगा 0.16 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है 21/10, 21 को 10 से भाग लगाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे है 3/4,
तो अगर आप 3 को अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो देखिए इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जितना भी हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या लिए थे सबका दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें खास बात ये भी है 5 और 2 के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है, तो सिर्फ एक है, एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड में जो एक है वही आपका उभयनिष्ठ होगा, उसके अलावे और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। 4 और 25 का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ एक आपका उभयनिष्ठ होगा, एक ही आपका कॉमन होगा, एक के अलावे दूसरा कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जितना भी यहाँ पर परिमेय संख्या हमने लिया है सारा परिमेय संख्या का एक सिर्फ आपका उभयनिष्ठ होगा, एक कॉमन होगा, बाद बाकी और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, लिखना है कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या जरूरी है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 या 5 या फिर मतलब 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 पर कुछ घात होना चाहिए या फिर 5 पर कुछ घात होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, तो 2 गुना 5 मतलब दोनों ही होना चाहिए, तो बस देखिए फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होना चाहिए, तो सिर्फ 2 होना चाहिए या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर 2 पर कुछ घात वाला होना चाहिए या फिर 5 पर कुछ घात वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए 2 और 5 ये भी आपका अगर है तो फिर भी आपका शांत ही होगा। तो इस तरीके से आपको इतना लिखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1, 2, 3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन किए एकदम आसान तरीके से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।